नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां पर जमुआ थाना के बगल में ही जमुआ दुम्मा मुख्य मार्ग में एक बछड़े का कटा हुआ सिर मिला है, जिसे लेकर आसपास के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बछड़े का सिर मिलने के बाद इसकी सूचना लोगों ने जमुआ थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कटे हुए सिर को अपने कब्जे में ले लिया है। आगे की कार्रवाई की बात पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको बताते चलें कि जमुआ थाना क्षेत्र के हरोडीह में मंदिर परिसर में प्रतिबंधित मांस पाया गया था, जिसे लेकर ग्रामीणों में गुस्सा शांत भी नहीं हुआ कि अभी एक बार फिर बछड़े का कटा हुआ सिर पाया गया है। प्रशासन पर इस तरह की घटनाओं को रोकने में नाकामी का आरोप भी स्थानीय लगा रहे हैं। लोग प्रशासन ने मांग की है कि जो इस तरह का कांड कर रहा है उसको रिहाई, उसका एफआईआर हुए और उस पर जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। नहीं तो हम लोग अगला हारोडी को कांड लेकर के हम लोग आगे जमुआ में बहुत बड़ा धरना या और कार्रवाई करने वाले हैं। और पुलिस प्रशासन में फोन करने के बावजूद आधा घंटा 1 घंटा लगाते हैं आने में। जो थाना के बगल में ऐसा घटना हो रहा है तो देखिए दूर में क्या होगा, तो कैसा हाल है समझ सकते हैं। और इस पर क्या कहा जाए, देश के लिए बहुत निंदनीय घटना है, जान लीजिए। इससे पहले गिरिडीह की धार्मिक स्थल में प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा मिला था। जमुआ थाना क्षेत्र के बलगो पंचायत के हारोडीह की यह घटना है और मामले की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने मामले की जांच के साथ दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। नाराज लोगों को इसका आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी होगी जो लोग इसमें शामिल हैं। लोगों ने कहा कि पिछले 10 जुलाई को कुछ बदमाशों ने मंदिर परिसर में एक पर्चा छोड़ा था और इसके बाद आज प्रतिबंधित मांस का मिलना गंभीर मामला है। लोगों ने समाज में उन्माद फैलाने में जुटे ऐसे तत्वों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर बछड़े के कटे हुए सिर के मिलने के बाद से लोगों में नाराजगी के तौर पर, वही दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर मंदिर परिसर में ही मांस जो प्रतिबंधित है उसका टुकड़ा मिलता है। लोगों में इसे लेकर नाराजगी देखी गई। पुलिस ये कह रही है कि जांच पड़ताल की जा रही है, जो दोषी होंगे उन्हें पकड़ा जाएगा। तो लोगों में साफ तौर पर इस घटना के बाद नाराजगी। और न्यूज 18 ऐसे में सवाल पूछता है कि मंदिर परिसर में किसने फेंका मांस का टुकड़ा? कौन बिगाड़ना चाहता है सद्भाव का माहौल? और कानून की गिरफ्त में गुनहगार कब तक आएंगे, ये बड़ा सवाल। और संवाददाता एजाज अहमद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एजाज, घटना के बाद अब पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई है, लेकिन घटनाएं हो रही हैं वो भी जानकारी देकर की जा रही हैं। पुलिस की नाकामी साफ नजर आती है। जी, आपको बता दें कि ये साफ पता चलता है कि किसी असामाजिक तत्व ने आपसी सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया है। हालांकि पुलिस ने जिस सतर्कता के साथ काम किया है, जिस स्विफ्ट एक्शन के साथ काम किया है, उसे साफ झलकता है कि जो प्रशासन तो अलर्ट है, लेकिन इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उनकी जांच पड़ताल पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो भी आरोपी होंगे, जो भी दोषी पाए जाएंगे इस मामले में, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अभी विधिवत कार्रवाई में अभी भी जुटी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज अहमद इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी इसमें की जाएगी। जो लोग इसमें शामिल हैं, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसी वजह से जानबूझकर असामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी खबर चाईबासा से, जहां कोल्हान जंगल में आज सुबह आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के एक एएसआई घायल हो गए। विस्फोट की घटना गोइलकेरा थाना क्षेत्र के कुएड़ा के मिरालगाड़ा जाने वाले रास्ते पर हुई है। घायल एएसआई कोयड़ा के सीआरपीएफ 60वीं बटालियन कैंप में तैनात थे और आज सुबह सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन के कोयड़ा स्थित कैंप के जवान
कोयडा से मिराल गढ़ा के रास्ते में पेट्रोलिंग पर निकले हुए थे। इसी दौरान रास्ते के किनारे नक्सलियों की ओर से लगाए गए आईईडी की चपेट में वो आते हैं। ब्लास्ट होता है। भाकपा माओवादियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से डायरेक्शनल आईडी बम यहां पर लगाया हुआ था। घायल एएसआई को बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए रांची लाया गया है। खबर धनबाद से, जहां नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के चक्कर में उत्तर प्रदेश से आए 7 युवक ठगी के शिकार हो चुके हैं। सभी से झांसा देकर 45 हजार रुपए ले लिए गए और ठगे जाने के बाद ये लोग अब पैसे वापस मांगने की गुहार लेकर पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस अब इस मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच में जुट गई है। ठगी के शिकार युवकों ने कहा कि उन्हें फोन के माध्यम से 15 से 18 हजार प्रति माह के जॉब का लालच दिया गया था और जब वे धनबाद पहुंचे तो नेटवर्क मार्केटिंग के चक्कर में फंसे होने का उन्हें एहसास हुआ। और यहाँ पे नेटवर्किंग काम होता है। हम लोगों को नहीं बताया गया था कि नेटवर्किंग काम होता है, जोड़ने वाला। और हम लोगों को ये बताया गया कि मतलब यहाँ पे काम होता है 8 से 10 घंटे, 8 घंटे काम करने होते हैं, 15 से 18 हजार मतलब पैसा मिलता है और रूम का भाड़ा कभी नहीं देना पड़ता है। लाइफ टाइम तक फ्री रहता है, बस खाली मंथली 1000 रूम का देना पड़ता है। और यहाँ पे जब हम लोग कंपनी को ज्वाइन किए तो हम लोगों से 45,500 लिए और 4 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद फिर 1 दिन अप्रूवल लिए। मतलब होता है ना जो टेस्ट किया जाता है अप्रूवल, वही अप्रूवल लिए। इसके बाद फिर हम लोग को मतलब फिर मतलब रोज के रोज फिर बताते थे कि कैसे कैसे मतलब लोगों को बुलाना है। गुमला में पहली बार हाथी दांत की तस्करी का खुलासा हुआ। वन विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के कॉन्वेंट स्कूल के पास स्कूटी सवार 2 लोगों की तलाशी के दौरान हाथी दांत बरामद किया है। हाथी दांत बरामद होने के बाद पुलिस दोनों आरोपियों से अब कड़ी पूछताछ कर रही है। दोनों ने बताया कि ये लोग हाथी दांत को गुमला से सिसई ले जा रहे थे और सिसई के रास्ते हाथी दांत को ओडिशा बॉर्डर तक पहुंचाने की योजना थी, लेकिन इसे विफल कर दिया गया। बरामद हाथी दांत की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। अधिकारियों द्वारा एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सिसई रोड गुमला के उत्कलाइन कॉन्वेंट के पास तस्करी करते हुए 2 अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा गया। रांची के वार्ड संख्या 2 के लोग निगम का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों का आरोप है कि निगम की ओर से जो पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है उससे निकल रहे पानी का रंग हरा है। हालात इतने बुरे हैं कि पानी को अगर पूरी रात के लिए रखा जाता है तो सुबह तक उस पानी में काई जम जाती है। तस्वीर देख लीजिए क्या हालात है इस वक्त, और ये पानी लोगों के बीच सप्लाई किया जा रहा है पीने के लिए। ऐसे में सप्लाई हो रहा पानी बर्बाद हो रहा है और लोग इसके सेवन से परहेज कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। से वार्ड संख्या 2 कहा जा सकता है और निगम के क्षेत्र का ये इलाका है। निगम के क्षेत्र में जो सप्लाई पानी की व्यवस्था की गई है वो किस तरीके से दूषित है उसकी तस्वीर एक दफा आप अपनी आंखों से देख लीजिए। मेरे सामने यहाँ पर हमने इस वजह से 2 पानी मंगा कर रखा है। एक पानी जो निगम का पानी चल रहा है यानी जो सप्लाई का पानी आता है वो है, और दूसरा पानी जो हमने अभी बोरिंग से मंगाया है। दोनों में अंतर सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से दोनों में अंतर है। एक पानी आपको हरा दिख रहा होगा तो एक पानी सादा दिख रहा होगा, जो ये चीजें बताती हैं कि किस तरीके से निगम की क्षेत्रों में पानी जो पीने के लिए लोगों को आ रहा है उसका लोग बर्तन धोने तक में भी उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि पानी की स्थिति यह उत्पन्न हुई है कि जब बाल्टन में उसे रात भर रखा जाता है तो जिस भी बर्तन में उसे रखा जा रहा है उसमें काई जम जा रहा है। क्या सच्चाई है दीदी, ये बताइए। रात भर में पानी रखते हैं तो सुबह तक पूरा काई जम जाता है। ठीक है ना, हम लोग ना पी सकते हैं ना खाना बना सकते हैं। हम लोग को ये दिक्कत है, बच्चा लोग का बीमार पड़ने का दिक्कत है, हम लोग भी बीमार हो सकते हैं। तो फिर हम लोग बीमार होंगे तो बच्चा लोग को पालन पोषण कैसे होगा बताइए आप ही। पूरे मोहल्ला में? हाँ, मोहल्ला में रांची में ऐसी तो पानी कैसे हैं फिर? तो ये बोरिंग से ले आते हैं। मजबूरी है कि नहीं? हाँ, नहीं पीते हैं पानी, खाली बर्तन का। दीदी उसमें दिखा रहे काई जम गया है, जरा एक बार दिखाइए तो कहाँ पे काई जमा है। ये देखिए, हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो पानी बाल्टन में रखा गया है उस पानी में काई जम रहा है। देखिए रात में हम लोग पानी भरे थे, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए
धागा के जैसे निकल रहा है पानी। रात में हम लोग भर रहे थे, इसमें ये देखिए ये पानी है, ऐसे पानी होता है, बताइए। ये लोग कहते हैं कि कभी कभार तो जब मजबूरी इनकी होती है तो कई दफा छान कर इस पानी को पीना भी पड़ता है जब बोरिंग फेल हो जाता है। तो हालांकि अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है ये दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से निगम के अधिकारी इन तमाम चीजों पर उदासीन है, किस तरीके से इस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं वो उदासीन है और स्थानीय लोग इससे परेशान है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। हजारीबाग का झील परिसर हृदय स्थली के नाम से जाना जाता है, जहां लोग सुबह और शाम में घूमने और कसरत करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इन दिनों झील में अचानक से मछलियों के मरने से यहां काफी दुर्गंध फैल रही है। झील में मछलियों की लगातार हो रही मौत के बाद अब नगर निगम का इस ओर ध्यान न जाना अपने आप में लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार हजारों की संख्या में मछलियां जो हैं वो इस दूषित पानी में रहने की वजह से मर रही हैं। लोगों ने जिला प्रशासन से झील परिसर में मरी हुई मछलियों की साफ सफाई करवाने की मांग की है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ मेडिटेशन करने, मैं यहाँ बैठता हूँ और ये मरी हुई मछलियाँ देखकर मुझे बहुत मेंटली टॉर्चर टाइप लगता है। इसलिए मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुका है। म्यूनिसिपैलिटी को इसको साफ़ करवाना चाहिए ताकि लोग यहाँ पे जो मेडिटेशन करने आते हैं वो शांति से मेडिटेशन कर सकें। हम लोग यहाँ डेली झील आते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए, लेकिन यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मर रही है। इसके कारण में बहुत स्मेल आते हैं गंदे गंदे और लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है मॉर्निंग वॉक करने के लिए। इसका कुछ कराना चाहिए सरकार को कि मछली ना मरे, दवाई देना चाहिए। हजारीबाग का हृदय स्थल कहा जाने वाला अभी हम झील परिसर में हैं। आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो है काफ़ी यहाँ चहल पहल है। हालांकि आपको हम बताते चले कि सुबह और शाम लोगों का हमेशा आना जाना लगा रहता है, लोग वॉकिंग के मकसद से पहुँचते हैं। आपको मैं दूसरी तरफ कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब लोगों को जो है दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि देख रहे होंगे कि यह जो झील परिसर है, झील परिसर में आपको छोटी मछलियां मरी पड़ी दिख रही होंगी। हालांकि यही वजह है कि इस जो मछलियां मरी हैं इसके वजह से दुर्गंध फैल रही है और आसपास में जो लोग बैठ के कहीं ना कहीं जो शाम और सुबह का आनंद लिया करते थे अब उसमें कमी आई है। हालांकि इससे पहले भी हुआ था, इस तरीके से मछलियां मरी थी। लोग ऐसे बता रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार मछलियां मर रही है। अब देखना यह होगा कि इस पर जिला प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है, साथ ही साथ झील की सफाई के लिए क्या कुछ मुहिम अपनाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। रामगढ़ में लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए परिवहन विभाग की तरफ से पहल की जा रही है। उसके तहत डीएवी पब्लिक स्कूल बड़काकाना में सड़क जागरूकता अभियान चलाया गया और इसमें स्कूल बस के ड्राइवर, खलासी, बस के ऑनर, अभिभावक, ट्रैफिक पुलिस और स्कूल के शिक्षक शामिल हुए। इसमें ट्रैफिक रूल, रोड सेफ्टी के लिए किए जा रहे नए रिसर्च और उपयोग में लाए जा रहे उपकरण के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने नशा, नींद, स्पीड से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में भी जानकारी दी। रिसर्च वर्क चल रहा होता है, कई सारे स्टडीज़ हो रहे होते हैं और फिर हम लोग उसमें काम कर रहे होते हैं। आज के डेट में ऑटोमेटाइजेशन भी हो रहा है, रोबोटिक्स भी इंक्लूड होने वाला है और कई सारे रिसर्च वर्क चल रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम सेफ जर्नी कर पाएंगे। इसका जो वायलेशन करता है उसके विरुद्ध हम लोग निरंतर कार्रवाई करते हैं। इसके लिए हेलमेट चेकिंग या अन्य वाहन अन्य संबंधित चेकिंग लगातार करते हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। चैनल के माध्यम से मैं पेरेंट्स से अनुरोध भी करना चाहूँगी कि अपने बच्चों के सुरक्षा के प्रति सजग रहे और बच्चों को कैसे वाहन से भेज रहे हैं। लोहरदगा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व महासचिव आलोक दुबे ने बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास कोई आदिवासी चेहरा नहीं है और यही वजह है कि दूसरे दल के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराकर बड़ा पद दिया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी का आदिवासी कार्ड अब नहीं चलेगा। और नॉट ओनली इन झारखंड, पूरे देश के अंदर में इनके पास में नेता विहीन ये पार्टी है। नेता नहीं, नीति नहीं, विचारधारा नहीं, आइडियोलॉजी नहीं।
तो जिनके पास सिर्फ समाज में फिरका परस्त करके सत्ता हासिल करना जो दल चाहते हैं, उनके पास नेता नहीं है। यही बाबूलाल मरांडी जी थे जो कहा करते थे, भाजपा में उसी दिन जाऊंगा जिस दिन कुतुब मीनार से मुझे कूदना पसंद हो। लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी की दबिश लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही रोज नए खुलासे और गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी कड़ी में आज पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर में कारोबारी विष्णु अग्रवाल को ईडी के अधिकारियों ने बुलाया था। हालांकि मेल के माध्यम से विष्णु अग्रवाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मोहलत मांगी है। अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि जल्दी विष्णु अग्रवाल को नया सम्मन जारी करके बुलाया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। चेशायर होम से जुड़े मामले में आज विष्णु अग्रवाल को ईडी दफ्तर सम्मन देकर बुलाया गया था, लेकिन विष्णु अग्रवाल आज ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उन्होंने बकायदा मेल कर ईडी के अधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें फिलहाल मोहलत दी जाए। इसके लिए उन्होंने मेडिकल ग्राउंड का हवाला दिया है। बता दें कि चेशायर होम से जुड़े मामले में और सहित अन्य मामलों को लेकर ईडी ने जांच तेज की थी और मामले में अब तक लैंड स्कैम के मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पूर्व आईएएस और जो रांची के पूर्व डीसी रहे हैं छवि रंजन, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं इसमें अमित अग्रवाल सहित अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में बता दें कि चेशायर होम से जुड़े मामले में कई अहम साक्ष्य जो हैं वो ईडी को मिले थे और कहीं ना कहीं इस फहरिस्त में अभी आने वाले दिनों में और भी कार्य होने हैं और कई बड़े खुलासे भी ईडी के द्वारा किए जा सकते हैं, क्योंकि ईडी के पास कई अहम साक्ष्य हैं और उसी की कड़ी में आज विष्णु अग्रवाल से अहम पूछताछ होनी थी। फिलहाल उन्होंने समय मांगा है और उम्मीद की जा रही है कि फिर उन्हें सम्मन किया जाएगा और ईडी के अधिकारी उन्हें दोबारा यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाएंगे। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। पश्चिमी सिंहभूम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जिला ओलंपिक संघ ने 181 खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया है। खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी, एसपी समेत कई अधिकारियों ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। आज पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ के द्वारा 2022 में जो भी खिलाड़ी इस जिले के राज्य स्तरीय हो चाहे देश स्तरीय हो, उसमें किसी भी खेल में जो उन्होंने पदक जीता है या नेशनल गेम में जो पार्टिसिपेट इस जिले के खिलाड़ियों ने किया है, उन सबों को ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और हम लोग उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं। तो बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जिला ओलंपिक संघ की तरफ से सम्मानित किया गया। सावन की दूसरी सोमवारी आज है और बाबा नगरी देवघर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आज दूसरी सोमवारी के मौके पर विशेष संयोग भी बन रहा है, जिसे देखते हुए आज काफी भीड़ उमड़ने की संभावना पहले ही जाहिर की जा रही थी। आज के दिन बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पण करने और बेलपत्र चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट खुलने में आज देरी को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने विरोध जताया है। मंदिर पुरोहित ने बताया कि हर दिन मंदिर का पट सुबह 3:05 पर खोल दिया जाता था, लेकिन आज सुबह 3:30 बजे खोला गया। तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर प्रशासन पर परंपरा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। वहीं एसडीओ और मंदिर प्रभारी ने बताया कि कुछ कंफ्यूजन की वजह से थोड़ा विलंब जरूर हुआ, जिसकी जांच कराई जाएगी। उन्होंने परंपरा से किसी भी तरह के खिलवाड़ से इनकार किया। अफसर बैठे हुए हैं जो मंदिर चला रहे हैं, उन लोगों की मनमानी ऐसी है कि वो लोग परंपरा से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हैं। उन लोगों को परंपरा से कोई मतलब नहीं है। पूजा में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूजा कैसे होगी, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। उन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि जलार्पण ज़्यादा से ज़्यादा कितने बजे रात तक हो और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जलार्पण करके यहाँ से निकले, जिसके कारण आज लेट हो गया। जी समस्या सुबह हुई थी, उसको हम लोग चेक करेंगे किसकी लापरवाही की वजह से हुई थी। एक कम्युनिकेशन गैप भी नहीं था, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। यही कंफ्यूजन था कि पाठा की बलि कैसे पड़ेगी, आज पड़नी है, और जो बलि देने वाले थे उस समय वहाँ पे उपस्थित नहीं थे।
इसके बारे में हम लोग चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि क्यों नहीं उपस्थित थे वो, किसकी गलती थी वो, जिसकी वजह से 5-7 मिनट की देरी हुई आज पट खुलने में। तो पुरोहितों ने परंपरा से खिलवाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमेशा 3:05 पर मंदिर के पट को खोला जाता है, लेकिन आज तकरीबन 3:30 बजे से खोला गया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां पर सुदेश महतो कल एनडीए की होने वाली दिल्ली में बैठक में शामिल होंगे। दिल्ली रवानगी कल उनकी होगी, कल एनडीए की बैठक में वो शामिल होते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव में गठबंधन पर चर्चा होगी। इस बैठक में सहयोगी दलों के साथ रणनीति बनाई जाएगी। कल शाम 5 बजे एनडीए की यह बैठक होने वाली है और अब झारखंड से सुदेश महतो भी कल रवाना होंगे इस बैठक में शामिल होने के लिए। तो तमाम सहयोगी दलों को आमंत्रित किया गया है जो एनडीए की इस बड़ी बैठक में कल मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें झारखंड से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो को भी आमंत्रण दिया गया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त